वेलकम अगेन एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स इन सी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम printf एंड scanf कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड हमने ये भी सीखा था कि हम वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं एंड वेरिएबल्स को एक वैल्यू कैसे देते हैं। बट हमने ये नहीं सीखा था कि उन वैल्यूज़ को यूज़ कैसे करें। हमने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, उनमें वैल्यूज़ दे दी, बट उन वैल्यूज़ को हम यूज़ कैसे करें हमारी कैलकुलेशंस करने के लिए। बिकॉज इन दी एंड हमें कंप्यूटर से कैलकुलेशन ही करवानी होती है ना, तो वो हम आज सीखेंगे। तो कैलकुलेशन के लिए हमें यूज़ होती है ऑपरेटर्स की। मैथ्स में हमने काफ़ी ऑपरेटर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड वही हम आज यहाँ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये वही ऑपरेटर्स होते हैं जो हमने मैथ्स में पढ़ चुके हैं, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिविजन एंड मोड्यूलो। Modulo is for remainder, and this sign is asterisk. This is for multiplying, and this is for division. And then next है relational operators. जब हमें दो वेरिएबल्स को या दो डेटा को रिलेट करना होता है, यानी कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हम इन्हें कहते हैं, तब हम यूज़ करते हैं इन्हें। इक्वल टू कंपेयर टू वैल्यूज, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। एंड ऐसे ही है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसमें जो फर्स्ट है ये है एंड ऑपरेटर, देन ये है और, एंड ये है नॉट। ये हम जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हमें क्लियर होगा। वैसे ही है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं बिट्स के लिए, यानी जीरोस एंड वंस के लिए। ये भी हम जैसे जैसे कोर्स में पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। एंड देन है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जिसमें से इक्वल टू हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। टू असाइन अ वैल्यू टू वेरिएबल वी यूज इक्वल टू। एंड ऐसे ही है ये प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, देन एस्टरिस्क इक्वल, एंड ऐसे ही ये सभी है। एंड अगेन लेट्स वेट, धीरे धीरे हम ये सब सीखेंगे। आज हम मेजरली बात करेंगे वो ऑपरेटर्स यूज़ करने का जो हमने मैथ में पढ़े हैं, दैट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो लेट्स स्टार्ट। तो एक बेसिक फ्रेमवर्क यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, हैश इंक्लूड stdio.h int main देन दिस थिंग। आई होप ये अब तक याद हो गया होगा आपको। एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो कि है int x, एंड इसकी वैल्यू में दे रहा हूँ 2, देन सेमीकोलन। एंड ऐसे ही एक और मैं कर रहा हूँ int y इक्वल्स टू 4। एंड ये मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं x एंड y। तो अब मैं चाहता हूँ कि इनका सम प्रिंट हो जाए, तो मैं printf स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। एंड देन अगेन जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करूँगा जो कि इंट होगा। एंड इंट के लिए होता है %t। एंड इंट क्यों होगा? इंट यानी इंटीजर क्यों होगा? क्योंकि x जो वेरिएबल है वो भी इंटीजर है एंड y भी इंटीजर है, एंड इंटीजर प्लस इंटीजर विल गिव अस एन इंटीजर, दैट्स वाई। एंड देन उसके बाद हम लिखेंगे कोमा, एंड देन जो वेरिएबल हमें प्रिंट करवाना है x प्लस y। इसमें हमें सिर्फ x प्रिंट नहीं करवाना या सिर्फ y प्रिंट नहीं करवाना, हमें x और y के सम को प्रिंट करवाना है। दैट्स वाई हमने लिखा है x प्लस वाई, यानी x की जो वैल्यू है यानी 2 प्लस एंड y वेरिएबल की जो वैल्यू है 4, उनका रिजल्ट %t की जगह आ जाए। एंड देन सेमीकोलन। एंड अब हम सेव करेंगे एंड देन रन करेंगे। gcc z.c एंड देन ./out। देन हमारा आउटपुट आया है 6। हमारा आउटपुट ना ही 2 आया है, ना ही 4, ना ही y, ना ही x, इट इज़ 6। बिकॉज printf ने जो %t फॉर्मेट स्पेसिफायर है, यहाँ पर x प्लस वाई की वैल्यू इसने कैलकुलेट करी एंड देन यहाँ पर अपडेट कर दी जो हमें प्रिंट में दिख गई। ऐसे ही अगर हम x माइनस वाई कर देते हैं एंड देन सेव करके रन करते हैं, इट विल शो -2 बिकॉज 2 - 4 इज -2। ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए हमें जस्ट यहाँ पे माइनस की जगह एस्टरिस्क यूज़ करना होगा, देन इट विल शो 2 × 4 दैट इज 8। सिमिलरली डिवीजन वी कैन डू। अब ये तो था हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन कर चुके हैं उन पे ऑपरेशंस करना, उन पे कैलकुलेशंस करना। बट अगर हम चाहते हैं कि यूज़र ही इनपुट दे, यूज़र ही बताए कि x की वैल्यू क्या है एंड y की वैल्यू क्या है एंड उसके बाद कैलकुलेशंस हो, उसके लिए हम यहाँ पे scanf यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं ये जो हमने डिफाइन किया इसे हटा देता हूँ। हमें जस्ट एक इंटीजर चाहिए x एंड एक और इंटीजर चाहिए y। हमने कोई वैल्यू नहीं दी है इन्हें अभी, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूज़र वैल्यू दे, एंड उसके लिए हम यूज़ करते हैं scanf। एंड scanf में हम यूज़ करेंगे %d एंड देन कोमा, देन $x। एम्परसेंड हमें हमेशा याद रखना है। अगर हमने एम्परसेंड मिस कर दिया तो वो एरर देगा, जो कंपाइलर है वो रन नहीं होगा।
एंड सिमिलरली हम एक और लिखेंगे y की वैल्यू के लिए, एम्परसेंड y। अब क्या होगा इस कोड में, हमने x एंड y दो वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं इंटीजर वैल्यू के, जिसमें इंटीजर डेटा टाइप आएगा, एंड देन हमने दो स्कैनफ लिखी है, एक स्कैनफ x की वैल्यू लेगी एंड दूसरी स्कैनफ y की वैल्यू लेगी, एंड देन हम प्रिंट करवा रहे हैं x मल्टीप्लाई y। सेव करते हैं एंड रन करते हैं। अगेन अभी कोई आउटपुट नहीं आया है क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी है अभी। हमें x की वैल्यू देनी है पहले, देन y की वैल्यू देनी है। x की मैं अगेन 2 देता हूँ एंड y की 4 देता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट अपने आप आ गया है 8। तो हमने 2 दिया एंड 4 दिया, देन वो 8 आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको फिर से रन करूँ, अब मैं अगर लेट्स से 3 देता हूँ x की वैल्यू एंड 6 देता हूँ y की वैल्यू, देन आउटपुट आएगा 18, बिकॉज इट्स जस्ट मल्टीप्लाइंग दोज टू वेरिएबल्स जो हमने दिए हैं इसे, एंड वैल्यू यूजर ने खुद से दी है। सो दिस इज हाउ वी यूज scanf टू टेक इनपुट एंड printf टू गिव द आउटपुट, एंड देन उसके बीच में हमने कैलकुलेशंस करना सीखा। अब प्रैक्टिस के लिए हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो हमने ये दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर चुके हैं, लेट्स से एक और हम डिक्लेयर कर रहे हैं इंट z, एंड हमारा जो प्रोग्राम होगा वो एवरेज कैलकुलेट करेगा इन तीनों वेरिएबल्स की, जो कि यूज़र ही बताएगा कि क्या होने चाहिए। तो उसके लिए हमें 3 scanf कमांड्स लिखनी होंगी, scanf parenthesis, and then the same thing we'll do ampersand x. Then similarly we'll just repeat this thing 3 times and change the variables. So this is it. And अब हमें एवरेज निकालनी है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हमें जितने भी नंबर्स की एवरेज निकालनी होती है हम उन्हें सम करते हैं एंड वो कितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड करते हैं। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ printf %d, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज ऑफ द गिवन इनपुट्स इज %d, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमें परफॉर्म करना है। लास्ट टाइम हमने लिखा था x मल्टीप्लाई वाई, बट अभी हमें तीनों को प्लस करना है एंड देन डिवाइड बाय 3 करना है। तो हम लिखेंगे x प्लस वाई प्लस z एंड देन डिवाइड बाय 3 एंड देन सेमी कॉलन। तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हमें एक और चीज़ करनी होगी। अब जैसे हमने मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ा है वैसे ही कुछ यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है, बिकॉज हमने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय 3 किया है। तो अगर हम बोर्ड मास देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये होगा कि डिवीजन पहले होगा। इवन दो बोर्ड मास एग्जैक्टली यहाँ पे यूज नहीं होता है, बट बोर्ड मास से ही सिमिलर एक प्रेसिडेंस ऑर्डर होता है ऑपरेटर्स का, जिसके अकॉर्डिंग जो कंपाइलर है वो कैलकुलेशंस करता है, एंड यहाँ पे जो डिवीजन है वो पहले होगा एंड देन प्लस होगा। तो अगर मैं इस कोड को ऐसे ही लिख देता हूँ तो ये x और y को प्लस करेगा और उसमें z डिवाइड बाय 3 को प्लस करेगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये एक साथ हो पहले प्लस, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट्स, जैसे कि हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। तो ये पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेगा एंड देन डिवाइड बाय 3 करेगा। देन हम इसको सेव करते हैं एंड देन रन करते हैं। अभी भी कोई आउटपुट नहीं आया बिकॉज हमने कोई इनपुट ही नहीं दिया है, तो उसके पास कुछ है ही नहीं ऑपरेट करने के लिए। तो हम 3 सैम्पल वैल्यूज देते हैं 1 2 एंड 3, एंड हमारे पास आउटपुट आया है एवरेज ऑफ द गिवन इनपुट्स इज 2, बिकॉज इसने करा 1 + 2 + 3 दैट इज 6, एंड देन उसको उसने 3 से डिवाइड करा एंड देन हमें दिया 2। सो दिस इज हाउ इट वॉज परफॉर्म्ड। ऐसे ही हम एक और प्रोग्राम लिख के देखते हैं जिसमें हम फाइंड करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके लिए अगेन हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, जिसमें एक होगा प्रिंसिपल अमाउंट, एक होगा रेट एंड एक होगा टाइम। ऐसे ही हम यहाँ पे भी अपडेट करेंगे उसे आर टी, एंड यहाँ पे भी हम अपडेट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट देन %d, एंड देन हम यूज़ करके देखते हैं इस बार न्यू लाइन कैरेक्टर को, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड फॉर्मूला में होता है p मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई t, एंड देन डिवीजन बाय 3 हम हटा देते हैं, डिवीजन बाय 100। सो दिस इज द फॉर्मूला। अब इसको सेव करते हैं देन अगेन रन करते हैं। अब हम 3 वैल्यूज देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट लेट्स से हमारा है 1000, देन रेट है 3 एंड देन
तो टाइम पीरियड है लेट्स से 2 ईयर्स है, तो आंसर है 60। इसने 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 6000 6000 डिवाइडेड बाय 100 60। एंड इस बार हमें कोई परसेंटेज नहीं दिखी बिकॉज इसने न्यूरल कैरेक्टर से उसे नेक्स्ट शिफ्ट कर दिया। तो ये था जब हमारा आउटपुट एक इंटीजर हो। बट अगर यहाँ पे ऐसी कोई वैल्यूज आती हैं जिन पे हम डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो वो एक डेसिमल वैल्यू बन जाए। लेट्स से पी की वैल्यू इतनी कम है कि वो ऐसा नंबर है कि उसको 100 से डिवाइड करे तो वो एक डेसिमल वैल्यू आ जाए, तब हम परसेंट ही यूज़ करेंगे तो वो सही नहीं रहेगा बिकॉज वो डेसिमल वैल्यू है एंड परसेंट ही एक इंटीजर वैल्यू के लिए होता है। एंड ये तो तब था जब जो हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन आया है उसके बाद एक इंटीजर आए, देन वो एक इंटीजर यहाँ पे शो होगा। बट व्हाट इफ जो पी आर टी की वैल्यूज ऐसी हैं कि जो हमारा आउटपुट कैलकुलेशन के बाद आए वो एक फ्रैक्शन वैल्यू हो या फिर एक डेसिमल वैल्यू हो, तो तब हम परसेंट डी यूज़ नहीं करेंगे, हमें यूज़ करना होगा परसेंट एफ, क्योंकि वो एक डेसिमल वैल्यू बन चुका है अब। एंड उसके लिए हमें परसेंट एफ लिखना होगा यहाँ पे। एंड लेट्स से हमारी ये जो वैल्यूज हैं ये भी इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर हमारा 3 नहीं है, आर हमारा 3.21 है, तो तब हम इंटीजर वैल्यू में उसे नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पे अपडेट करना होगा। एंड अगेन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे टाइप के डेटा से डील कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने कोड को चेंज करना होगा। अब यहाँ पे भी मैं परसेंट डी नहीं लिख सकता, मुझे परसेंट एफ लिखना होगा। तो अब हमने हर जगह अपडेट कर चुका है। अब क्या हुआ है, हमने फ्लोट टाइप के 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं पी आर एंड टी, एंड देन उन वेरिएबल्स को स्कैन किया है, इनपुट लिया है, एंड देन उन वेरिएबल से हमने कैलकुलेशन करके उन्हें प्रिंट करवाया है। एंड अब मैं इसे सेव करता हूँ, देन टर्मिनल ओपन करता हूँ। अब मैं कमांड को रन करता हूँ एंड अब हम 3 इनपुट्स देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू लेट्स से इस बार 1000 है, एंड रेट हमारा 3.21 है, एंड जो टाइम है, टाइम लेट्स से 2.5 ईयर्स है। एंड अब जो हमारी कैलकुलेशन आई है 80.25, देन ये जीरोस, ये आया है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। एंड वहीं अगर हमने वहाँ पे परसेंट डी लिखा होता तो ये कैलकुलेशन करके सिर्फ 80 देता, वो उसको कन्वर्ट करता इंटीजर के अंदर। हालांकि हमारा एक्चुअल आंसर डेसिमल आना चाहिए, वो उसको टाइप कन्वर्जन करता। टाइप कन्वर्जन हम खुद से भी करवा सकते हैं एंड कंपाइलर खुद से भी करता है, जिसे टाइप कास्टिंग कहते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि जैसे ये 4 जीरोस एक्स्ट्रा है, बिकॉज जो आपका फ्लोट होता है वो हमेशा डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स तक आपको वैल्यू देगा। बट इन केस आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 तक आए या 3 तक आए, तो हम क्या करें, तो उसके लिए हमें प्रिंट स्टेटमेंट में परसेंट एफ के साथ में बीच में 0.2 लिखना होगा। एंड इसका मतलब होता है कि एक फ्लोट वैल्यू आएगी हमें आउटपुट में जो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक शो करेगा। अब मैं इसे सेव करता हूँ, देन अब रन करता हूँ, एंड सेम वैल्यूज अगर मैं दूँ 1000 3.21 एंड 2.5, इट विल शो 80.25, ना कि 80.25 4 टाइम्स 0। इसने उसे कट कर दिया है, उसे ट्रंकेट कर दिया है, जो भी एक्स्ट्रा जीरोस थी उसे उसने रिमूव कर दिया है। तो आज हमने सीखा ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं सी में एंड कैसे कैलकुलेशंस करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड्स देखेंगे जिससे हम हमारे डेटा को यूज कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।